अब नए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर अमेरिकी सदर के शिकवे। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया टॉक में कहा, नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बरतानवी वजीर आजम ने मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद बरतानवी वजीर आजम ने जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया। केयर स्टारमर को बता दिया, अब आपके जंगी जहाजों की जरूरत नहीं, हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं। कुछ मुल्क अपना हुर्मुज़ में मदद देने के लिए तैयार नहीं, हमने उन्हें बचाया और ये हमारे लिए जोश नहीं। जबकि चीन, जापान, कोरिया और दीगर ममालिक से फिर मदद मांग ली। मजीद कहा कि अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया। अब नए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां डबो दी। ईरान का बहरी फजाई दिफा खत्म हो चुका। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत नहीं। क्या जंग इसी हफ्ते खत्म हो जाएगी? ट्रंप से सवाल। अमेरिकी सदर ने जवाब दिया, अभी कुछ नहीं बता सकता, जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप तन्हा, इत्तेहादियों का साफ इनकार। बरतानिया के बाद नेटो और दीगर दोस्तों ने भी अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए फौरी बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने भी अमरीकी सदर को ना कर दी। केयर स्टारमर ने कहा, अपना हुर्मुज़ को खोलना आसान नहीं, हमें बड़ी जंग में ना धकेला जाए, ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा, टोक्यो अपना हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का इरादा नहीं रखता। जर्मनी, यूनान और ऑस्ट्रेलिया ने भी सदर ट्रंप को लाल झंडी दिखा दी। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन आज फैसला सुनाएंगे। अब नए हुर्मुज़ दुश्मनों के लिए बंद रहेगी। ईरान का दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका के साथ किसी सतह पर पैगामात का तबादला नहीं हुआ, जंग बंदी के लिए किसी से बात नहीं की, अमेरिका के साथ बातचीत का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया, जिस पर अफसोस है। बाज़ ममालिक ने हमें ही दुश्मन करार दिया। ईरान से ये तवक्को नहीं की जा सकती वो हाथ बांधे खामोश खड़ा रहे। ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने डट कर खड़ा है। ईरान हमसाया ममालिक पर गलबा नहीं चाहता। जजीरा खार्क पर हमला आलमी तवानाई मार्केट की बुनियादें हिला देगा। ईरानी नेवल चीफ का इंतबाह, कहा, खार्क पर हमले से तवानाई कीमत और तरसील पर गैर मामूली असरात होंगे। अपना हुर्मुज़ की बंदिश, पाकिस्तान का ईरान से राब्ता। पाकिस्तान ने अपने बहरी जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से गुजारने का मामला ईरान के साथ उठा दिया। आला हुकाम की ईरान के साथ मामले पर बातचीत की तस्दीक। कहते हैं, अपने हुर्मुज़ से तेल के जहाज़ गुजारने की इजाज़त के लिए ईरान से बात कर रहे हैं। अपने हुर्मुज़ से इजाज़त मिल जाए तो हमारे 2 जहाज़ निकल जाएंगे। भारत को इजाज़त मिली तो उन्होंने LNG के कार्गोज गुजारे। अपने हुर्मुज़ से 4 दिन में हमारे तेल के जहाज़ पहुंच रहे थे। बहिरा अहमर से हमें तेल मंगवाने पर 12 दिन लग रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान में 17 रोज से सुबह शाम बमबारी। तेहरान, हमदान, शहराज, मरकजी और इस्फहान निशाना। 15 अफराद शहीद। सूबा मरकजी में 5 अफराद जान से गए। हमले में अराक शहर के करीबी रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया। 4 अफराद शहीद। महल्लात शहर की रिहायशी इमारत पर भी हमला, 1 ईरानी शहीद। अमेरिका और इसराइल का खमीन में स्कूल पर भी हमला, दर्स का तबाह कर दी, कई घरों को नुकसान पहुंचा। खलाई प्रोग्राम के मरकज को भी नुकसान पहुंचाने का इसराइली दावा। तेहरान में बिजली के महकमे की इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ज़ेरे इस्तेमाल तैयारा तबाह करने का दावा कर दिया। लेबनान पर भी इसराइल के हमले। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन। हिजबुल्लाह से झड़पें। मुजाहिमती तंजीम का करियात शमूना में रॉकेट और ड्रोन से हमला। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 886 हो गई। शोहदा में 66 खवातीन, 107 बच्चे और 32 तिब्बी अमले के अफराद शामिल। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी।
तल अबीब में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह, दर्जनों अफराद जख्मी। बैत शमेश पर भी मिसाइल दागे गए। इसराइल में हलाक फौजियों और शहरियों की तादाद 15 हो गई। जंग के आगाज से अब तक 3,350 फौजी और शहरी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों के मामले पर इसराइली हुकाम खामोश। जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 13 हो चुकी। तकरीबन 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। मशरक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात में शाह ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ऑयल फील्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हमले में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अबू धाबी में गाड़ी पर मिसाइल गिरने से एक फलस्तीनी जाँ बहक हुआ। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में एक बार फिर धमाके, सायरन बज उठे। कतर की अल अदीद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। कतर का ईरान से फौरी हमले रोकने का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां का कहना है कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की, दिफा करना जायज हक है। दुश्मन हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करना चाहता है। अमरीकी अड्डों को इस्तेमाल करना बंद किया जाना चाहिए। नेतन्याहू जिंदा या मुर्दा, सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस। खुद को जिंदा साबित करने के लिए नेतन्याहू ने वीडियोस का सहारा ले लिया। इसराइली वजीर आजम ने एक के बाद एक वीडियो जारी की। सोशल मीडिया सारिफिन ने तमाम वीडियोस का पोस्टमार्टम कर दिया। वीडियोस के असली होने पर भी सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया सारिफिन ने मसनूई जहानत से बनाई गई वीडियोस करार दे दिया। सोशल मीडिया पर इसराइली वजीर आजम की ईरानी हमलों में हलाकत की खबरें सामने आई। उसके बाद नेतन्याहू की मुतादिद वीडियोस जारी की गई। ऑपरेशन गज़ब-उल हक, पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। पाक फौज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि फजाई हमले के बाद सेकेंडरी डेटोनेशन की वजह से बुलंद होते शोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह बारूद का बहुत बड़ा जखीरा था। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ड्रेग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़ाहिका खेज है। नंगरहार में कार्रवाई करते हुए पाक अफवाज ने 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया। नंगरहार में फजाई कार्रवाइयों के दौरान टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन को भी तबाह किया गया। ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। पाक फजाइया के काबुल और नंगरहार में कामयाब फजाई हमले पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने तालिबान तर्जुमान का बयान गुमराहकुन करार दे दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल और नंगरहार में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के असलहा और तकनीकी सामान के ज़खायर को टारगेट किया गया। हमला नहायत दुरुस्तगी के साथ किया गया ताकि किसी शहरी को नुकसान ना पहुंचे। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के मरकज़ को निशाना बनाने का बयान भी मुस्तरद। कहा, यह दावा हक़ाइक़ को मस्ख़ करने और सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत को छुपाने की कोशिश है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुकम्मल बहाल न हो सका। मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से मज़ीद 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से मशरिक़ वस्ता के लिए दर्जनों परवाज़ें उड़ान न भर सकीं। 17 रोज़ के दौरान मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1650 से ज़ायद हो गई। रहीम यार खान में अफसोसनाक वाक़या। इमदादी रकूम की तकसीम के मौके पर छत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 खवातीन चल बसी, 76 जख्मी हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 200 से ज़ायद खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम लेने के लिए दुकान में जमा थीं। दुकान की छत कमज़ोर होने के बायस गिर गई।